हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज के वीडियो में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो नेक्स्ट जेनरा है हमारा वो है पाइलोबोलस। पाइलोबोलस आता है जाइगोमाइसिटीज़ में, मतलब ये एक जाइगोमाइसिटीज़ का मेंबर है। इसके पहले हम जो डिविजन्स कर चुके हैं वो है जिम्नोमाइकोटा एंड मैस्टिगोमाइकोटा। अब इस जेनरा से आपका स्टार्ट होता है थर्ड डिवीज़न ए मैस्टिगोमाइकोटा, और जिसके अंदर जो जाइगोमाइकोटिना है या जाइगोमाइसिटीज़ क्लास है उसके अंदर आता है पाइलोबोलस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई डिवीज़न ए मैस्टिगोमाइकोटा। डिवीज़न ए मैस्टिगोमाइकोटा को 4 सब डिविजन्स के अंदर बांटा गया है: जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूट्रोमाइकोटिना। ओके, ये हम क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग, बस जस्ट टू रिवाइज योर मेमोरी। ओके, सो आज हम बात करेंगे जाइगोमाइकोटिना की, जिसके अंदर जो क्लास है आपकी जाइगोमाइसिटीज़। ओके, तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ पाइलोबोलस हम कुछ जाइगोमाइसिटीज़ के कौन से कुछ करैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर भी आ जाता है कि जाइगोमाइसिटीज़ के जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में आप बताइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। जाइगोमाइसिटी जो है इट कंप्राइज अबाउट 1060 स्पीशीज़ इंक्लूडिंग कॉमन ब्रेड मोल्स जैसे कि राइजोफस है, म्यूकर है, ओके, एज वेल एज बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन स्पीशीज़। मोस्ट हैव रैपिडली ग्रोइंग हाइफे बट सम आर यूनिसेल्युलर. Zygomycete hyphae may be cynocytic, forming septa only where reproductive structures are formed. The mainly इनके जो हाइफे हैं जो सिनोसिटिक होते हैं, मतलब जो बेसिकली जो हाइफा है वो ए सेप्टेट होता है, पर सेप्टा फॉर्मेशन जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे हैं उस टाइम पर सेप्टा बनता है। Most species of Zygomycetes live in soil और on decaying plant and animal matter, मतलब एनिमल जो डंग है उस पर या प्लांट का जो डिकेइंग मतलब जो उनकी पत्तियां या तना है सड़ा गला उस पर ये पाई जाती है। दैट मीन्स अधिकतर ये होती हैं मतलब ये हैं सैप्रोफिटिक फंगस होती है। एक्वेटिक स्पीशीज़ आर प्राइमरीली फाउंड इन सेडिमेंट्स और एल्गी, बट सम स्पीशीज़ आर फ्री फ्लोटिंग और अटैच टू द एक्वेटिक एनिमल्स और डिकेइंग लीव्स। तो कुछ स्पीशीज़ इसकी एक्वेटिक भी होती हैं। सम आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल सॉइल एनिमल्स. Still other cause serious infection in humans and domestic animals. Okay, so the different genera may be distinguished based on the size and shape of the sporangia, the presence or absence of rhizoids and their location. तो जो अलग अलग जेनरा हैं जाइगोमाइसिटीज़ के उसमें आप देखेंगे कि उनका जो स्पोरेंजिया है वो अलग अलग तरह का होता है। ओके, तो उसके बेसिस पे ये जो हैं अलग अलग तरह के जेनरा, उसी से हम जो जेनरा हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं या पहचानते हैं। Zygomycetes carried out asexual reproduction by means of spores produced in sporangia. तो ये जाइगोमाइसिटीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग जेनरा में अलग अलग तरह के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और उन्हीं से हम इन जेनरा को आइडेंटिफाई करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। ओके, दे ऑल्सो प्रोड्यूस थिक वॉल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का जाइगोस्पोरेंजियम। तो एक तो एसेक्सुअल बॉडी बनती है स्पोरेंजिया, और जब सेक्सुअल बॉडी होती है वो क्या होती है जाइगोस्पोरेंजिया या जाइगोस्पोरेंजियम। और जो जैसे कि आपने oomaisites में पढ़ा ओस्पोर बनते हैं, उसी तरह से इसके अंदर जो जाइगोस्पोरेंजियम बनते हैं दे कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, मतलब जो भी आपका डिके लीव्स हैं या जो भी सॉइल है इसके अंदर वो डॉर्मेंट रह सकते हैं, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कब होता है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ मैथड टू रिप्रोड्यूस, इट इज़ अ मैथड टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, तो ये थिक वॉल्ड होते हैं जाइगोस्पोरेंजियम और वो डॉर्मेंट रह सकते हैं जिससे कि वो नेक्स्ट सीजन में वापस से जर्मिनेट होके अपना लाइफ साइकिल मतलब जो भी आपके स्पोर्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें। ओके, दीज स्पोरेंजिया मैनी Zygomycetes produce multiple sporangiopores inside a single sporangium. Some have multiple small sporangia that contain only a few sporangiopores or even a single one. तो ये अलग अलग जब हम आपके शायद इसमें 2 जेनरा हैं, एक सिंसिफेलास्ट्रम और एक पाइलोबोलस है, तो ये डिफरेंट अलग अलग जाइगोमाइसिटीज़ के मेंबर में जो है स्पोरेंजिया डिफरेंट तरह का हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जैसा आपको बताया स्पोरेंजियोस्पोर्स से होता है। ओके, तो जो 4 तरह के स्पोरेंजियम इसमें प्रेजेंट रह सकते हैं, एक तो ट्रू स्पोरेंजियम होता है, फिर एक ये स्पोरेंजियोल्स होते हैं, दैट इज़ दीज आर मच स्मॉलर देन द ट्रू स्पोरेंजिया, इनमें कॉलुमेला नहीं होता। ओके, देन उसके बाद है एक मोनोस्पोरस स्पोरेंजियम, दैट मीन्स ओनली वन स्पोर स्पोरेंजियम होता है, मतलब उस स्पोरेंजियम में सिर्फ एक ही स्पोर प्रेजेंट रहता है। देन मीरोस्पोरेंजियम, मीरोस्पोरेंजियम क्या है, सैक है कंटेनिंग 10 to 15 स्पोरेंजियोस्पोर्स दैट अकर इन अ लीनियर सीक्वेंस। तो ये मीरोस्पोरेंजियम क्या होता है, एक सैक होता है जिसके अंदर 10 to 15 स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये अलग अलग जेनरा में अलग अलग तरह के स्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है, जो जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर अधिकतर स्पीशीज़ में हेटेरोथैलिक होता है, पर कई बार होमोथैलिज्म भी प्रेजेंट रहता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जाइगोमाइसेटीज। ये आपका पोर्शन ऑफ सिलेबस है, इसमें आप मतलब आपको की जो नॉलेज है या आपकी जो मेमोरी है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए कि आपने कौन कौन से जेनरा कर लीजिए हैं। आई एम श्योर कई बच्चों को तो वो नाम भी नहीं पता होंगे। ओके, सो go through the names and classification of these genera that I have already explained. Now we have reached up to the Zygomycotina, जिसमें आपके 2 जेनरा हैं, जो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, सिनसिफेलेस्ट्रम एंड पाइलोबोलस। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पाइलोबोलस। सो लेट्स स्टार्ट इट। पाइलोबोलस लाइफ साइकिल, इसका क्लासिफिकेशन है, यहाँ से शुरू होता है आपका डिवीज़न ए मैस्टिगोमाइकोटा, मतलब अब इसके अंदर फ्लैजेला नहीं होंगे, फ्लैजेला नहीं बनेंगे। सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटीना, जाइगोमाइसेटीज, ऑर्डर इज म्यूकोरेल्स, पाइलोबोलेसी एंड पाइलोबोलस। ओके, चलिए, पाइलोबोलस इज़ अ फंजाई दैट फीड्स ऑन द मैन्योर ऑफ द हर्बीवोरस एनिमल्स। तो जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी डंग पर ये प्रेजेंट रहता है। पाइलोबोलस इज़ नॉट अ पैरासाइट दैट स्टील्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स होस्ट एंड इट डज नॉट अपीयर टू कॉज एनी ह्यूमन, प्लांट और एनिमल डिजीज़। मतलब ये जो पाइलोबोलस है ये पैरासाइट, ये न्यूट्रिशन नहीं ड्रॉ करता है किसी भी ह्यूमन या प्लांट से, और ना उनमें डिजीज़ कॉज कर सकता है, ना उसके अंदर डिजीज़ कॉज कर सकता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स ऑन द अनडाइजेस्टेड प्लांट्स, बैक्टीरिया, वाटर, मिनरल्स, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन इन द डंग ऑफ हर्बीवोर। तो ये मेनली अपना खुद का फूड तो ये प्रोड्यूस करता नहीं है, तो ये कहाँ पर रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड पे, या तो एनिमल्स की डंग पर प्रेजेंट रहता है या प्लांट डेब्रिस पर ये प्रेजेंट रहता है। ओके, तो द पाइलोबोलस लाइफ साइकिल बिगिंस व्हेन ए हर्बीवोर डिफिकेट्स, मतलब जब एक हर्बीवोर प्लांट है उसका वो अपना एक्सक्रीटा छोड़ता है या निकालता है, तो वहाँ से इसका लाइफ साइकिल शुरू होता है। ओके, द एनिमल देन मूव्स अवे बिकॉज एनिमल्स अवॉइड ईटिंग नियर डंग। तो जब एनिमल ने अपना एक्सक्रीट किया तो वो वहाँ से अपना मूव कर देते हैं, दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ उसके आसपास नहीं रहता है। ओके, अब क्या होता है, जो पाइलोबोलस माइसीलियम, द कॉबवेब लाइक हाइफे थ्रू विच द फंजाई ईट्स, ग्रो एंड फीड ऑन द मैन्योर। अब पाइलोबोलस कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और बॉडी से कहाँ आ गया, उसके एक्सक्रीटा में आ गया, उसकी डंग में आ गया। अब क्या होता है, ये जो पाइलोबोलस का माइसीलियम है वो उसके काउवेब लाइक हाइफे होते हैं, और उस पर जो है ये जो फंजाई किस पर फीड करती है, अब जो उसकी डंग है उस पर फीड करती है। एज द पाइलोबोलस फीड्स एंड ग्रोज इट डेवलप्स स्पोरेंजिया। ठीक है, अब तो पहले उसके अंदर हाइफे हैं, पाइलोबोलस है, अब जैसे जैसे वो फीड करती है ग्रो होती है, और ग्रो होके क्या बनाती है, स्पोरेंजिया, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो ये इसका स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। स्पोरेंजिया कैसे होता है, सिलेंडर स्टॉक टॉप विद स्मॉल पॉट्स दैट कंटेन द पाइलोबोलस रिप्रोडक्टिव स्पोर्स। तो ये जो टॉप पर आप देख रहे हैं क्या, स्पोरेंजिया दैट कंटेन्स स्पोर्स ऑफ द पाइलोबोलस फंगस। तो ये टॉप पर इसका स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। और भी नेक्स्ट हैंड रिटन डायग्राम भी आपको शेयर करूँगी जो कि काफ़ी एक्सप्लेनेटरी होगा। दिस नेक्स्ट स्टेप हैज़ फैसिनेटेड साइंटिस्ट सिंस इट्स डिस्कवरी। अब जो पाइलोबोलस को हम क्या कहते हैं कि आपने अभी मुझे मैंने भी अभी रिवाइज अपना मेमोरी रिवाइज़ की, तो इसको हेड थ्रोअर भी बोलते हैं। और ये हेड थ्रोअर क्यों बोलते हैं, ये अभी आने वाले लाइन्स के अंदर आपको पता चलेगा। और साइंटिस्ट को भी ये बहुत फैसिनेटेड लगता है इसका सिस्टम। तो क्या होता है, द पाइलोबोलस
must move because herbivores animals won't feed near dung piles, and Pilobolus needs to be ingested by a herbivore for the essential next phase in its life cycle. अब क्या है, जो काऊ की डंग है या किसी भी एनिमल की डंक वहाँ पर प्रेजेंट है, हॉर्स की या किसी की भी, जिसके अंदर की पाइलोबोलस के हाइफे हैं और उसका सिस्टम है, अब वो वहाँ पर से उसका स्पोरेंजिया बना, पर अब ये वापस हर्बीवोर एनिमल में कैसे जाएगा? क्योंकि जो एनिमल है वो तो अपनी डंक के पास है नहीं, जो उसका एक्सक्रीटा है उससे वो मूव कर चुका है। दैट मीन्स अब पाइलोबोलस को अपने स्पोर्स हर्बीवोर्स तक पहुंचाने हैं, क्योंकि ना तो वो जो एक्सक्रीटा है उसको कोई कंज्यूम कर रहा है कि जिसके कंज्यूम करने से वो उसके अंदर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं पॉइंट को? दैट मीन्स जो पाइलोबोलस हर्बीवोर एनिमल की बॉडी के अंदर था वो उसके एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ गया। नाउ इट इज़ ग्रोइंग ऑन द एक्सक्रीटा, उसके स्पोरेंजियम बन रहे हैं उसके अंदर। अब वो स्पोर्स किस प्रोसेस से वापस हर्बीवोर की बॉडी के अंदर जाएंगे, ये एक फैसिनेटिंग सिस्टम है इसके अंदर। ओके, सो इसके लिए क्या होता है, तो फॉर दिस एसेंशियल नेक्स्ट फेज इन इट्स लाइफ साइकिल, सो द पाइलोबोलस लॉन्चेज इट्स स्पोरेंजिया इनटू द एयर। अब ये किस तरह से, ये जो स्पोरेंजिया वो किस तरह से एयर में लॉन्च कर देता है अपने स्पोर्स को। ओके, समटाइम्स मोर देन 6 फीट, मतलब इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है कि समटाइम्स जो इसके स्पोर्स हैं वो 6 फीट की हाइट तक चले जाते हैं। Thus, the Pilobolus spreads out over its habitat and significantly increases its chances of being eaten by a cow. मतलब वो दूर दूर तक जो भी एक्सक्रीटा है उससे दूर स्पोरेंजिया को वो थ्रो करता है। ओके, थ्रो, जिससे कि उसके जो चांसेस हैं कि कोई भी काऊ उसको ईट कर ले किसी लीफ के साथ या किसी और के साथ, वो बढ़ जाते हैं। कोई भी काऊ, हॉर्स या डियर, कोई भी हर्बीवोर एनिमल। तो ये सिस्टम उसको इतना फैसिनेटिंग है कि किस तरह से वापस एक्सक्रीटा से ये स्पोरेंजियम किस तरह से स्पोर्स को इतना 6 फीट हाइट की डिस्टेंस तक उसको थ्रो करते हैं। A herbivore feeds on grass containing Pilobolus sporangia. The sporangia passes through the animal's digestive system without harm. The animal defecates the spores. The Pilobolus mycelium feeds on the dung pile and the life cycle of the Pilobolus begins again. That means human, मतलब जो भी एनिमल है उसके एक्सक्रीटा से, फिर उसकी एक्सक्रीटा से स्पोर्स बन रहे हैं, बिकॉज वो नाइट्रोजन है वो किस पे फीड कर रहा है, उसके अनडाइजेस्टेड डंग पर वापस उसको कहाँ जाना है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वापस उसको हर्बीवोर के एनिमल के बॉडी के अंदर जाना है। ओके, तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पाइलोबोलस इज दैट although it does not cause any diseases, the larvae of Dictyocolus, a roundworm that causes the lungworm in herbivorous animals, or piggy banks on the airborne Pilobolus sporangia to also move away from the exhausted dung pile. This enables Dictyocolus to also increases chances of being ingested by a herbivore. Okay, तो जो पाइलोबोलस के साथ साथ जो डिक्टियोकॉलस राउंडवर्म है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं एनिमल्स जो उसको इंजेस्ट करने के लिए, या वो अपने साथ में उसको मतलब पाइलोबोलस के साथ वो इस राउंड वर्म को भी इंजेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो देखिए ये इसका स्पोरेंजियम माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका, ये स्टॉक है, ये इसका स्पोरेंजियम है जो कि मतलब स्पोर्स इसमें कंटेन रहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट वेसाइकल है। इट सर्व एज द सोर्स ऑफ द एक्सप्लोसिव force used to eject the sporangium and also acts as a sensitive positioning mechanism which responds to the direction of light. ओके, तो ये जो वेसाइकल है ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है और इस तरह से ये स्पोरेंजिया आगे बर्स्ट होके बहुत हाइट तक पहुंच जाते हैं, बहुत डिस्टेंस तक पहुंच जाते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द स्पोरेंजिया ऑफ दिस पाइलोबोलस। ओके, ये एक डायग्राम है हैंड रिटन, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्पोरेंजियम है, इसके पीछे ये सब स्पोरेंजियल वेसाइकल होती है, ये इसका स्पोरेंजियो 4 है और नीचे ये एक ट्रोफोसिस्ट होता है। ये पूरा का पूरा स्पोरेंजियल एपरेटस है पाइलोबोलस का। चलिए कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ कि ये
जो इसका स्पोरेंजियोफोर के बारे में कई बार जो कि क्वेश्चन आता है वो पाइलोबोलस का मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोरेंजियोफोर पर ही आता है। तो इसका जो स्पोरेंजियोफोर है इज अ शॉर्ट सिलेंडर अनब्रांच स्ट्रक्चर है बियरिंग अ लार्ज मल्टी स्पोर स्पोरेंजिया एट द टिप। ये आप देख रहे हैं ना, इसकी टिप पर क्या है, एक मल्टी स्पोर स्पोरेंजिया है। पाइलोबोलस प्रोड्यूसेस अ सोलन कैरोटीन रिच ट्रोफोसिस्ट। अब ये जो ट्रोफोसिस्ट है ये क्या है, ट्रोफोसिस्ट इज अ फूड ब्लैडर है, फूड ब्लैडर इसको ग्रीक में है, फ्रॉम विच शॉर्ट सिलेंडर स्पोरेंजियोफोर अराइजेस। तो ये ट्रोफोसिस्ट आप देख सकते हैं, ये क्या है, फूड ब्लैडर है और इससे क्या अराइज हो रहा है, आपका स्पोरेंजियोफोर अराइज हो रहा है। तो ये आपका पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। ट्रोफोसिस्ट है, स्पोरेंजियोफोर है। द ट्रोफोसिस्ट इज प्रोड्यूस्ड बिलो द सरफेस ऑफ द मटीरियल ऑन विच फंगस इज ग्रोइंग। तो जो ट्रोफोसिस्ट है वो एक्सक्रीटा के या डंग के नीचे रहता है, ओके, वहाँ पर से प्रोड्यूस होता है फंगस हाइफे से। बट इट कैन ईजीली बी सीन इन द अगार कल्चर बिकॉज ऑफ इट्स कलर। यदि हम इसका कल्चर करें, अगार के अंदर कल्चर करें, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके रिक्वायर्ड, जिसको हम अभी डिस्कस करें, कल्चर करें, तो हम इसको आसानी से, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होएगा अगार, उसमें हम इसको देख सकते हैं। अदरवाइज काउ जो डंग के अंदर से ये ट्रोफोसिस्ट आपको नज़र नहीं आता। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द स्लेंडर पोर्शन ऑफ द स्पोरेंजियोफोर इज अ सोलन सब स्पोरेंजियल वेसाइकल। अब ट्रोफोसिस्ट से स्पोरेंजियोफोर निकला और फिर एक सोलन क्या है, सब स्पोरेंजियल वेसाइकल है, ऑन विच ए समवॉट फ्लैटेंड ब्लैक स्पोरेंजियम इज बॉर्न। और इस सब स्पोरेंजियल वेसाइकल पर ये स्पोरेंजियम जो कि ब्लैक कलर का होता है, फ्लैट होता है, वो निकलता है या वो अराइज होता है या बॉर्न होता है। पाइलोबोलस forcibly discharges its sporrangium. Pylobolus forcibly discharges its sporrangium. Pylobolus can shoot its sporangia vertically upward to a height of nearly 2 meters. तो ये vertically upward अपने जो स्पोर्स हैं उसको ये इतने 2 मीटर तक ये फेंक सकता है, इसलिए इसको हम पाइलोबोलस को कहते हैं द हेड थ्रोवर। और ये कई बार आ भी जाता है हेड थ्रोवर, इसको क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ये इतनी हाइट तक इतने प्रेशर से ये एग्जर्ट करता है, इसलिए हम इसको हेड थ्रोवर बोलते हैं। अपरेंटली द स्पोरेंजियम इज प्रोपेल्ड फ्रॉम द स्पोरेंजियल वेसाइकल बाय ए जेट ऑफ लिक्विड, ओके, सिंस द रिंग ऑफ स्पोरेंजियम possesses mucilaginous material at its base, it usually adheres to any solid object इट्स मतलब ये जो स्पोर्स हैं इसके, ये म्यूसिलेज होते हैं, पूरा स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स होते हैं वो म्यूसिलेज से कवर रहते हैं। तो जैसे ही ये बर्स्ट होता है या निकलते हैं, ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, कोई पत्ती है या जो भी कोई चीज़ है उस पर ये जाके एडहेयर हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। स्पोरेंजियोफोर ऑफ पाइलोबोलस इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। दैट मीन्स ये ट्रोफोसिस्ट से जब स्पोरेंजियोफोर निकलता है तो वो अपवर्ड, उसका इरेक्ट मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द लाइट। द स्पोरेंजिया आर कंसिक्वेंटली दे आर शॉर्ट टूवर्ड्स द लाइट, इसलिए ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं। दैट मीन्स, और जो ये तो ये ऊपर की तरफ इनका जो है स्पोरेंजिया को ये थ्रो करते हैं बिकॉज दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। दिस फोटोट्रॉफिक response is apparently controlled by the subsporangial vesicle that act as a lens. Pilobolus can be grown in culture in labs but only media containing dung decoctions. ओके, तो ये चीज़ मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो सब स्पोरेंजियल वेसाइकल है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज इट बिहेव्स, इट एक्ट्स लाइक अ लेंस, इसीलिए इसकी वजह से ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं और इनका शूट जो है स्पोरेंजिया का अपवर्ड्स होता है। पाइलोबोलस को हम लैब्स के अंदर भी कल्चर कर सकते हैं, पर उसके लिए कंडीशंस क्या हैं कि जो डंग है काऊ की है या जो भी हर्बीवोर एनिमल की डंग है उसका डिकॉक्शन होना चाहिए। तो वो कौन सा फैक्टर है, कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा फैक्टर है जो कि ज़रूरी है, जो कि रिक्वायर्ड है उसको आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो करने के लिए, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो कि डंग के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका आंसर है कैप्रोजन, ओके, कॉप्रोजन। ठीक है, तो कॉप्रोजन है, इसको हम जो कि कॉप्रोफिलिक फंगस है, आपने नाम भी सुना होगा, जब मैंने शायद क्लास में बताया भी है आपको। दैट मीन्स जो कि डंग लविंग होती, जो कि काउ हर्बीवोर्स की डंग या एक्सक्रीटा पर ग्रो करती हैं। तो जो फैक्टर जो नाम है
उस रिक्वायर्ड जो है चीज़ है प्रेजेंट रहनी चाहिए उस कल्चर के अंदर, वो है कॉप्रोजन। तो यदि आप अगार के अंदर इनको ग्रो करना चाहते हैं तो आपको डंग के डिकॉक्शंस डालने पड़ेंगे, बिकॉज इट हैज़ दिस फैक्टर कॉप्रोजन विद इन इट, जो कि ज़रूरी है पाइलोबोलस के स्पोरेंजियोफोर को ग्रो करने के लिए, स्पोरेंजियम को ग्रो करने के लिए। ओके, It is one of the easiest way to illustrate Pilobolus in the lab is to incubate the fresh horse dung in a glass container. After few days fungus grow on it. तो यदि हम इसको ग्रो करना चाहते हैं फंगस में, तो आप हॉर्स की डंग ले आइए, हॉर्स का एक्सक्रीटा, और उनको आप पेट्री प्लेट के अंदर रख के कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पाइलोबोलस के ये आसानी से आपको नज़र आ जाएंगे और उनको आप माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है थ्योरेटिकली वो है, अदरवाइज़ जो भी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया आप नोट्स बना सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें जो आई एक्सप्लेन ऑलरेडी वो मैंने इसमें रिटर्न मटेरियल, इसकी स्लाइड्स बनी हुई हैं आपको, तो आप इसमें से भी आप अपने इसके नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।